हेलो एवरीवन। नो बोलना इतना मुश्किल क्यों लगता है आप लोगों को? आप लोगों को लगता है नो बोलना कितना मुश्किल है? आप सब जगह पे अपने फादर के सामने, अपने मदर के सामने, अपने ऑफिस में सीनियर से जूनियर से आपको लगता है नो बोल दूंगा तो बहुत खराब लगेगा। आप बिना किसी जेन्युइन रीजन के भी नो बोलने से घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन असली वजह शायद ये हो कि आपको नो बोलने का तरीका ही नहीं आता हो। तो आज की क्लास में नो बोलना सिखाएंगे, किस तरीके से प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में आप नो बोल सकते हो किसी भी काम को। तो नो बोलना इतना मुश्किल क्यों है आज आप समझ जाएंगे, और गलत नेगेटिव बोलने का जो डर है आज वो परमानेंटली आपका खत्म हो जाएगा। आपको नो बोलने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नो बोलने के तरीके से। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे और ये एहसास करेंगे कि नो बोलना उतना भी मुश्किल नहीं होता। बस नो बोलने का तरीका आपको पता होना चाहिए। दूसरा, नो बोलने का जो तरीका या ग्रामर है वो आपकी सही होनी चाहिए। तो आप कई बार हेल्पिंग वर्ब भूल जाते हैं, आई नॉट नो बोल देते हैं, जबकि बोलना क्या होता है, आई डोंट नो। तो समझ गए हिंदी में आपको, पर इंग्लिश में रॉन्ग था। तो सब सुन रहे हैं, सब सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हो। एम नॉट सब जगह लगा दिया, आप बोल देते हो एम नॉट, आई एम नॉट लाइक टी, मैं चाय की तरह नहीं हूं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी बातों को देखते हैं जो गलत बोलते हो। तो एम नॉट हर जगह डाल दिया, ये रूल नहीं है बॉस, ये गलत होता है। टेंस मिक्स हो गए आपसे, आई डिडंट वेंट बोल दिया आपने, जबकि आप जानते हैं आई डिडंट, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो गो आना चाहिए, तो टेंस मिक्स हो गया। तो पास्ट में डिडंट भी आता है, वेंट भी, दोनों एक साथ नहीं आते। तो इन दोनों को अलग अलग कैसे यूज करना है, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे, आज हम जो बात करेंगे वो प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की बात करेंगे। साथ ही एक आपके लिए बोनस है, हम कैंट की भी बात करेंगे। आपके लिए एक बोनस है जिसमें हम कांट की भी बात करेंगे। सब नेगेटिव फॉर्म्स रहेंगी, एक लेसन में क्लियर कर देंगे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कैसे नोट का इस्तेमाल करते हैं या नो बोलने का क्या तरीका होता है। तो मास्टर फॉर्मूला है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट आती है, उसके साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर नोट लगा के हम कहीं ना कहीं मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नोट। तो ध्यान देने वाली जो बेसिक बात है, इस पहले ही चैप्टर में, पहले ही पेज पर आपको ये पता चल जाएगा कि माय डियर, नोट लगाने के लिए उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, जिससे हम नेगेटिव वर्ड को उसमें इंसर्ट कर पाते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे नो बोलना। नो बोलना सीखना है सही इंग्लिश में और क्लियरली और कॉन्फिडेंटली। आप देखिए, नो बोलने के लिए आपको सही तरीका अगर पता है, सही रास्ता पता है, तो नो बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नहीं बोलने का डर आज खत्म हो जाएगा, आप नेगेटिव सेंटेंस बोल पाएंगे। रोंग नेगेटिव बोलने से आपको डर लगता है, नो बोलने से डर नहीं लगता। तो आज परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। प्रेजेंट नेगेटिव में बात करेंगे, जैसे डू और डजंट कहाँ लगते हैं। पास्ट और फ्यूचर में नेगेटिव में बात करेंगे कि कल नहीं किया या कल नहीं करूंगा, तो दोनों फॉर्म्स कवर करेंगे। एक बोनस है, कांट का हम यूज करेंगे, पोलाइट रिफ्यूजल। जब हम किसी को पोलाइट रिफ्यूज करते हैं कोई काम, तो हम कांट का यूज करते हैं। कांट का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। कांट का, कांट एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है कैन नॉट की। तो कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम लिखते हैं कांट। पहले भी मैं बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है। जैसे विल नॉट है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, वॉन्ट लिख देंगे। हम इसे क्या लिख देंगे, वॉन्ट लिख देंगे। तो ये विल नॉट की शॉर्टली फॉर्म होती है, वॉन्ट। ऐसे ही आप डू नॉट को क्या लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप लिख देते हो डोंट। क्या लिख देते हो माय डियर, डोंट लिख देते हो। ऐसे ही आप डज नॉट को क्या लिख देते हो, आप डज नॉट को क्या लिख देते हो, आप लिख देते हो डजंट। क्या बोल देते हो माय डियर, डजंट। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए, जो बातें मैं बता रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बहुत यूज होती हैं। तो स्वागत है आपका बोल दो इंग्लिश कोर्स के मॉड्यूल 3 के लेसन 16 में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस हमें कैसे बोलने हैं, और आपको नो इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, क्लियरली, पोलाइटली, कॉन्फिडेंटली। तो प्रेजेंट में डोंट और डजंट, पास्ट में डिडंट, और फ्यूचर में वॉन्ट या नॉट गोइंग। कल की क्लास यानी कि पिछली जो क्लास है उसमें हमने आपको बताया था कि विल नॉट और नॉट गोइंग दोनों किस किस सेंस में यूज होते हैं। आप जाके लेसन 15 चेक करिए कि गोइंग टू और विल नॉट में क्या अंतर है। सेम हम कांट, एक आपको बोनस के तरीके से कांट के बारे में भी बात करेंगे कि कांट को कहाँ पे यूज करना है। कांट यानी कि कैन नॉट। तो आप देख रहे हैं उड़ान करियर एकेडमी, सेंटेंस बिल्डिंग टूल किट पे हम काम कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। चलिए आगे मेन कोर्स को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट नेगेटिव में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आज आपको सिर्फ नो के बारे में बता रहा हूं कि कैसे नो बोलना है किसी भी सेंटेंस में, उसका क्या सही तरीका वो मैं आपको बताना चाहता हूं।
अब आप देखिए, मैंने आपको बताया है प्रेजेंट नेगेटिव के जो पूरा लेसन है, प्रेजेंट नेगेटिव का जो पूरा लेसन है उसको आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रेजेंट नेगेटिव में हम दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, डोंट का और डज नॉट का। आप जानते हैं डोंट का यूज हम करते हैं आई, वी, यू और दे के साथ। और माय डियर, ये जो डजंट का यूज है हम यूज करते हैं ही, शी, इट और कोई भी नेम है तो उसके साथ। ये आप ऑलरेडी जानते हो। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने प्रेजेंट टेंस की पूरी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप वो जाके उस पे देख सकते हैं यूट्यूब पर। और अगर आपने ये कहीं ना कहीं ऐप में चला रखा है तो आप पिछले वाले लेसन में जाके जहां प्रेजेंट टेंस है उसको देख सकते हैं। माय डियर, अब देखिए, रोज जो नहीं करते वो प्रेजेंट में जो सच नहीं है उन सारी चीजों को हम इसको यूज करते हैं। वो काम जो आप रोज नहीं करते या जो बात प्रेजेंट में सच नहीं है वहां पर आप किसका यूज करते हो, डोंट और डजंट का यूज करते हो। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैंने बताया अगर आप आई यू वी दे हैं तो उसके साथ आप डू नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, बेस फॉर्म का। अगर सब्जेक्ट ही सी और इट है या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ डज नॉट का यूज करेंगे और इसके बाद भी बेस की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का हम यूज करते हैं। देखिए, जैसे सिंपल अगर आप चाय पीते हैं, किसी को जनरली बताते हैं आई लाइक टी, मैं चाय को पसंद करता हूं, और आप बोलना चाहते हैं कि मैं चाय को पसंद नहीं करता हूं, तो सिंपली क्योंकि सब्जेक्ट आपका आई है तो आई के साथ बस डू नॉट को ऐड कर दीजिए। किसको ऐड कर दीजिए, डू नॉट को। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट लाइक टी, यानी कि मैं चाय पसंद नहीं करता। तो डू नॉट लगते ही सेंटेंस की सेंस कैसी होगी, नेगेटिव, कि जो चाय पसंद करने का काम है मैं वो नहीं करता। तो आप भी यदि आपको चाय पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट लाइक टी। आपको दूध पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट लाइक मिल्क। यदि आपको दारू पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट लाइक लीकर। तो इसी तरीके से आप नए नए शब्दों को बोल सकते हो। सी नोज द आंसर, यदि किसी को आंसर पता है तो उसको आंसर पता है तो सी नोज द आंसर। और यदि उसको आंसर नहीं पता है, नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, तो आप जानते हैं यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है या ही शी इट है तो इसके साथ आपको लगाना पड़ता है डज नॉट। तो बस सी के साथ डज नॉट लगाइए तो उसको आंसर नहीं पता रहेगा। तो अगर आप आंसर नहीं जानते हैं या वो आंसर नहीं जानती है तो सी अब डजंट बोलेंगे। अब ध्यान रखेंगे, इसकी जो फुल फॉर्म है वो होता है डज नॉट। आप डज नॉट भी बोल सकते हो, फॉर्मली आपको डज नॉट ही बोलना है। अगर आपको कोई फॉर्मल लेटर लिखना है तो आप डज नॉट ही लिखेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलने की जरूरत पड़ रही है तो आप उसे डज नॉट ना बोल के उसे शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलोगे डजंट। तो डजंट, सी डजंट नो द आंसर, वो आंसर नहीं जानती है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप डज नॉट का या डू नॉट का यूज करेंगे तो उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना है। जैसे यहां देखेंगे तो नो में एस लगा है लेकिन यहां पर नो लिखा है। यही अंतर आपको पहचानना है कि कब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म लगानी है और कब वर्ब को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे आई के साथ लाइक थी लेकिन सी के साथ नोज हो गई। लेकिन जब आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो डू नॉट के साथ लाइक है और डज नॉट के साथ भी नो है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। जैसा कि मैंने बताया, वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी, वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। आगे देखिए, वी ईट मीट, हम मांस खाते हैं। अगर आप मांस नहीं खाते हैं तो बोल सकते हैं वी डू नॉट ईट मीट, हम मांस नहीं खाते हैं। तो यदि आप मांस नहीं खाते, मांसाहारी नहीं है, तो आप बोल सकते हो वी डू नॉट ईट मीट। सेम, ही गोज टू द जिम, वो जिम जाता है। अगर कोई जिम जाता है तो आप बोले ही गोज टू द जिम। अगर कोई जिम नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू द जिम, वह जिम नहीं जाता है। सेम, दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं। आप भी इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। अगर कोई नहीं बोलता है तो आप उसे बोलिए कि बोल दो इंग्लिश कोर्स वो ज्वाइन करे या द वर्ल्ड स्पीकर कोर्स को ज्वाइन करे, तभी तो उसे इंग्लिश बोलनी आएगी, अदरवाइज तो उसे इंग्लिश बोलनी आएगी ही नहीं। और कितना, मात्र 399 में हमारा कोर्स आता है। कौन सा, द बोर्ड स्पीकर कोर्स। द बोर्ड स्पीकर कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको फ्री कोर्स देखना है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यदि आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो द बोर्ड स्पीकर कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए और बोर्ड स्पीकर कोर्स सर्च करके उसमें आप जब चेकआउट करेंगे ना तो वहां पर एक कूपन कोड लगा दीजिए बोर्ड 30 का। बोर्ड 30 का कूपन कोड लगाते ही आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा
और ये 399 की फीस भी आपको 279 पड़ेगी। इसमें लाइफ टाइम आपको एक्सेस रहता है कोर्स का, जितनी बार चाहे आप वीडियो देख सकते हैं, और आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो वो लाइव क्लासेस के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और फिर आप जो भी डाउट है वो आपके दूर कर दिए जाते हैं। तो आप नॉर्मल कोर्स देखना चाहें फ्री में तो वो चल ही रहा है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और बहुत नॉमिनल फीस 49 रुपीज देके आप हमारे ऐप पे देख सकते हैं सेम कोर्स को। तो इट इज योर चॉइस कि आप ऐड के साथ देखना चाहें तो यूट्यूब पे फ्री है, और यदि आप इसी कोर्स को जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो आप ऐप के माध्यम से देखोगे तो वहां पे कोई ऐड नहीं आता, वहां पे 49 रुपीज आपकी प्लेटफॉर्म फीस है, वहां पे भी देख सकते हैं। दोनों जगह आपकी चॉइस है। और आप बिल्कुल प्रोफेशनली रिकॉर्डेड कोर्स देखना चाहते हैं तो द बोल्ड स्पीकर कोर्स है जो यूट्यूब जो ऐप पर है हमारी, द बोल्ड स्पीकर कोर्स, आप उसे वहां से परचेज भी कर सकते हैं। बस जब परचेज करें तो ध्यान रखेंगे बोल्ड 30 एक कोड है, उसको जरूर अप्लाई करें, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा तुरंत। तो दे स्पीक इंग्लिश, यस दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलते, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो जो इंग्लिश नहीं बोलते उन सबको हमारा बोल दो इंग्लिश कोर्स और द बोल्ड स्पीकर कोर्स सजेस्ट कीजिए। दोनों कोर्स बिल्कुल 0 to हीरो हैं। आपको जितनी भी तरीके की कन्वर्सेशन अपनी लाइफ में करनी होती है वो 30 दिन में हम उसको खत्म कर देते हैं, ताकि आपकी बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाए। तो इट वर्क्स प्रॉपर्ली, यस हमारा कोर्स बहुत अच्छे से काम करता है, इट वर्क्स प्रॉपर्ली। अगर आपको लगता है कि ये अच्छे से काम नहीं करता, इट डजंट वर्क प्रॉपर्ली, तो आप अपनी स्क्रीनशॉट के साथ हमें पेमेंट का प्रूफ भेजिएगा, आपकी पेमेंट विदाउट एनी क्वेश्चन आस्किंग आपकी पेमेंट वापस कर दी जाएगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी आपकी विन विन सिचुएशन है। आपके 279 जो है वो भी वापस कर दिए जाते हैं इफ इट डजंट वर्क प्रॉपर्ली फॉर यू। यदि ये आपके लिए काम नहीं करेगा कोर्स, आपको लगेगा कि मेरे पैसे खराब हुए हैं, तो वो पैसा भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए पास्ट में नेगेटिव बोलना है, बिल्कुल आसान है, आपने पास्ट की पूरी वीडियो देखी है। लेकिन पास्ट में हम नेगेटिव कैसे बोलते हैं? डिड नॉट से बोलते हैं। ये जो डिडंट है ये डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं डिड नॉट तो आप इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं डिडंट। क्या बोलते हैं? डिडंट। तो डिडंट इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है और फॉर्मल फॉर्म इसकी होती है डिड नॉट। तो आप दोनों से यूज कर सकते हैं, लिखने में डिड नॉट का यूज करें और बोलने में डिडंट का यूज करें। तो क्या करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट है माय डियर सब के साथ डिड नॉट लगाना है। इसमें आई यू वी दे ही सी इट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सारे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाना यानी कि डिडंट, और वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज करना है। और ये सब के लिए सेम होता है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। जैसे आपने कहा मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया था। अगर आप कॉलेज नहीं गए थे तो आपको बोलना पड़ता है आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं गया था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं पास्ट में तो वी टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे वेंट का यूज हुआ, यहाँ पे स्टडीड का होगा, यहाँ पे प्लेड का होगा। लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो अपने बाद नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो। तीनों ही केसेस में आपको वर्ब की बेस फॉर्म लेनी है यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, तो आप कॉलेज नहीं गए। सी स्टडीड लास्ट नाइट, उसने कल पढ़ाई की, तो सी स्टडीड लास्ट नाइट। कोई आपकी सिस्टर है, कोई फ्रेंड है, तो वो उसने कल रात पढ़ाई की, तो आप बोल सकते हो सी स्टडीड लास्ट नाइट। यदि उसने पढ़ाई नहीं की तो आप बोल सकते हो सी डिड नॉट स्टडी लास्ट नाइट, उसने कल स्टडी नहीं की। सेम, दे प्लेड यस्टरडे, कल वो खेले थे। यदि आपके मोहल्ले के बच्चे कल नहीं खेले तो आप बोल सकते हो दे डिडंट प्ले यस्टरडे, उन्होंने वो कल नहीं खेले थे। सेम, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, तो आप अपने दोस्त को बता रहे यार आज तो उसका कॉल आया था, तो उसने आपको कॉल किया। और आप अपने दोस्त को बता सकते हो अरे उसने तो मुझे कॉल ही नहीं किया, ही डिडंट कॉल मी, उसने तो मुझे कॉल ही नहीं किया। ऐसी, वी वॉच द मैच, हमने मैच को देखा। वी वॉच द मैच, अगर आप मिस कर गए ऑफिस में थे तो वी डिडंट वॉच द मैच, हमने मैच नहीं देखा, तो वी डिड नॉट बोल देंगे। बस ध्यान ये रखना जब आप पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, गॉट माय पॉइंट, वॉट। लेकिन जब आप पास्ट में नेगेटिव बोलेंगे यानी कि डिड नॉट का यूज करेंगे, डिडंट का यूज करेंगे, तो बस उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे बोलने में, ये आपको ध्यान रखना है। वी डिडंट वॉच द मूवी। ऐसे ही आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया। आप जल्दी में थे, लेट हो रहे थे, तो आपने बोला मैंने नाश्ता नहीं किया, तो आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया। If you want to say anything negative or negative sentence in future, then you will have to use this formation which I have already taught you in my last class, future negative. Future negative means that want and not going to. If you want to know the difference between want and not going to, please go and watch the last video in which I told you how to use will not or not going to. The basic difference between, what is the basic difference between both of them? You can go and watch that particular video and get cleared your doubt. सो माय डियर, वांट एंड नॉट गोइंग टू, ये दोनों चीजें क्या करती हैं वो आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख लीजिएगा।
आगे नहीं करेंगे कोई काम, तो दोनों वेज में आप उसको बोल सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं। विल नॉट को आप बोलते हैं वॉन्ट, और ध्यान रखेंगे इसके बाद भी V1 आता है, और एम इज आर नॉट गोइंग टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बेस फॉर्म ही आती है। तो माय डियर, वॉन्ट होता है विल नॉट, और नॉट गोइंग टू होता है ये जो मैंने आपको बता रखा है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस एक लाइन में बता देता हूं। जब भी कोई काम स्पॉन्टेनियसली हो या आपने कोई प्लान नहीं कर रखा हो तो आप विल नॉट का यूज करेंगे, और जब भी कोई चीज पहले से प्लान्ड हो और आप उसको करने वाले हो तो आप गोइंग टू का यूज करेंगे। उनमें इज आर एम गोइंग टू का क्या मतलब है वो आप उस वीडियोस में देख सकते हैं जाके। तो अगर आप कल नहीं आएंगे तो सिंपली बोलेंगे आई वॉन्ट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊंगा। वॉन्ट का मतलब आप जानते हैं विल नॉट। यदि आप कहीं लिखेंगे लेटर में, ईमेल में, तो विल नॉट का यूज करेंगे, और जब आप बोल रहे हैं तो आप विल नॉट भी बोल सकते हैं, और अपनी फ्लुएंसी आपको दिखानी है तो वॉन्ट भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊंगा। शी वॉन्ट टेल एनीवन, वो किसी को नहीं बताएगी। आई वॉन्ट डू दिस अगेन, बच्चा है क्लास में बहुत शरारत कर रहा है, टीचर ने उसकी पिटाई कर दी तो उससे बोला भाई अब तू बता दोबारा तो नहीं करेगा ऐसा, तो वो क्या बोल रहा है आई वॉन्ट डू दिस अगेन, क्योंकि उसे इंस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली वहीं पे डिसाइड करना है, तो तुरंत वो किसका यूज करेगा, विल नॉट का। ही वोंट एक्सेप्ट दैट, आपने किसी को कहा कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी आपसे 5 लाख में खरीद लूंगा, तो आपका दोस्त बोल रहा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये ऑफर, तो ही वोंट एक्सेप्ट दैट, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दे वोंट बी लेट, आपका दोस्त है उसने फोन किया कि मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आपको पता है मूवी 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तो आपने बोला कि वो लेट नहीं होंगे, दे वोंट बी लेट, वो लेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप ये सारी चीजें स्पॉन्टेनियसली सडनली बिना किसी प्लानिंग के बोल रहे हो, तो आप विल नॉट का यूज यानी कि वोंट का यूज कर सकते हैं। सेम आप नॉट गोइंग टू का यूज भी कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी टुडे, यानी कि आपका पहले से ही प्लान है कि आज नहीं पढ़ना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी टुडे। शी इजंट गोइंग टू ज्वाइन द ट्रिप, अरे वो नहीं आने वाली है ट्रिप पे, मुझे पता है, उसने मुझे पहले ही बता दिया है। अब देखिए, अब शी इजंट गोइंग टू की जगह आप शी विल नॉट भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शी विल नॉट ज्वाइन द ट्रिप, वो ट्रिप ज्वाइन नहीं करेगी। कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, मीनिंग आपका क्लियर है, दोनों ही फ्यूचर के बारे में है। बस फर्क एक चीज का पड़ेगा कि जब आप विल नॉट से बोलोगे तो आप जो सुन रहा है यदि उसे सच में इंग्लिश आती है तो वो समझ जाएगा कि आपको अभी पता चला है कि वो ट्रिप ज्वाइन नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बोल रहे हो शी इजंट गोइंग टू, जब आप इज नॉट गोइंग टू यूज कर रहे हो, इट मींस आपको पहले से ही पता है कि वो ज्वाइन नहीं करेगी, बस आप उस बात को अब कह रहे हो। तो कोई चीज पहले से डिटरमाइंड है या पहले से पता है तो आप इज नॉट गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, और यदि आपको पहले से किसी चीज के बारे में नहीं पता, अभी अभी पता चला है, तो आप विल नॉट का यूज करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू ईट जंक फूड, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हुए थे, आपके पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से अब आपने डिसाइड किया है कि अब आप कभी भी या आप अब जंक फूड नहीं खाएंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू ईट जंक फूड, अब मैं जंक फूड नहीं खाने वाला हूं या नहीं खाने वाली हूं। तो ही इजंट गोइंग टू क्विट हिज जॉब, क्यों? क्योंकि उसके पास घर की ईएमआई है, कार की ईएमआई है, उसके पेरेंट्स हैं, एल्डरली ब्रदर्स हैं, उन सब की देखभाल के लिए उसको पैसे की जरूरत है। आपको जब ये सारी स्थिति पता है तो आप वो बात कहते हो बहुत दृढ़ता से, बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं अपने डिटर्मिनेशन से ये बात कहते हो कि ही इजंट गोइंग टू क्विट हिज जॉब, वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ने वाला। क्यों नहीं छोड़ने वाला? बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम, बिकॉज he has to pay his car EMI, he has to look after his elderly parents and he has to deal with his children's school fee, तो इसीलिए he isn't going to quit his job, इसीलिए वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ने वाला है। they aren't going to move house, अरे उनकी हालत ही नहीं है कि वो घर मूव कर सकें, उनको तो वहां रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो उस घर को छोड़ के जा ही नहीं सकते, उनका सारा पैसा तो कर्जा चुकाने में ही जा रहा है। जब आपको पहले से ये सारी बातें पता है तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके से बातें यूज करते हो, they aren't going to move the house, या आप सिंपली अगर आपको अभी अभी कोई बात पता चली है तो बोल सकते हो दे विल नॉट मूव द हाउस, तो वो हाउस को मूव नहीं करने वाले हैं। देखिए कांट को ही देख लेते हैं अब थोड़ा सा। कांट जो आपको मैं बोनस के रूप में बताना चाह रहा हूं, वैसे तो कैन का पूरा अपने आप में एक टॉपिक है कैन, लेकिन कैन जब मैं नोट पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पढ़ लें कैंट के बारे में भी। कैंट का जो मतलब होता है दैट इज बेसिकली कैन नॉट। कैन नॉट, कैन नॉट का मतलब है कोई काम आप जब नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, सकते वाली सेंस होती है, यानी कि ये आपकी एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी को शो करता है। एबिलिटी को बोलते हैं हिंदी में क्षमता, आपकी क्षमता को शो करता है। तो जब भी आपको क्षमता के बारे में बताना हो, एबिलिटी नहीं है या अलाउड नहीं है, जब भी कोई चीज एबिलिटी या अलाउड की नहीं है तो आप वहां पर कैन नॉट का यूज कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक सिंपल चीज, जब भी आप कैन नॉट का यूज करेंगे तो लिखने में आप कैन नॉट का यूज कीजिए, बोलने में कांट बोल सकते हैं। और माय डियर सभी सब्जेक्ट के साथ ये सेम रहता है, यानी कि ये नहीं कि ही के साथ कैंस नहीं होता, ध्यान रखेंगे ही के साथ कैंस नहीं होता,
ही के साथ भी कैन रहता है और यू के साथ भी कैन रहता है। और कैन के बाद कौन सी आती है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो आप ये बात समझ गए हैं, चाहे डू नॉट हो, चाहे डज नॉट हो, चाहे विल नॉट हो, चाहे गोइंग टू हो, या आर गोइंग टू हो, इज गोइंग टू हो, एम गोइंग टू हो, या कैन नॉट हो, या विल नॉट हो, इन सब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज होता है। जब भी आपको इस बारे में बात करनी हो नेगेटिव सेंटेंस में, तो हमेशा बेस फॉर्म का ही यूज करें। अब कैन का यूज क्या क्या है? देखिए, सबसे पहला जो यूज है वो एबिलिटी को शो करता है। एबिलिटी यानी कि योग्यता। सबसे पहला काम जो है वो योग्यता को शो करना है। योग्यता है या योग्यता नहीं है। जब भी आपको ये बातें शेयर करनी हो या बातें बतानी हो, तो आप कैन का यूज कर सकते हो। आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, यानी कि कार को ड्राइव करने की योग्यता जो है वो मेरे पास नहीं है, यानी कि मैं कार को ड्राइव नहीं कर सकता। तो यदि आप कार को ड्राइव नहीं कर सकते, तो किसी दूसरे की गाड़ी को खराब मत कीजिए, सिंपली नोट का यूज कीजिए। आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता। यदि कर सकते हैं तो आई कैन ड्राइव द कार। सी कैंट स्विम, वो तैर नहीं सकती, तो जबरदस्ती उसको पानी में ले जाने की जरूरत नहीं है। सी कैंट स्विम, इट मीन्स शी नीड्स अ पर्टिकुलर पर्सन हु कैन लुक आफ्टर हर, दैट वेदर शी इज बीइंग ड्रॉन और नॉट। तो सी कैंट स्विम, वो उसे तैरना नहीं आता या वो तैर नहीं सकती। आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, अरे इवन आई कैन नॉट स्पीक इवन इंग्लिश, यू आर टॉकिंग अबाउट बुलशिट फ्रेंच, सो हाउ कैन बी इट सो इजी टू स्पीक फ्रेंच इंस्टेड ऑफ इंग्लिश? फर्स्ट आई विल लर्न इंग्लिश, देन आई विल मूव टू फ्रेंच। परमिशन के लिए भी आप कैंट का यूज कर सकते हैं। परमिशन के लिए भी आप कैंट का यूज कर सकते हैं। यू कैंट पार्क हेयर, आपको परमिशन नहीं है कि आप यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स कांट यूज फोन्स, स्टूडेंट यहाँ पर फोन का यूज नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है। आई कैन नॉट लीव अर्ली टूडे, मैं आज जल्दी नहीं जा सकता, मैं आज जल्दी नहीं जा सकता, मजबूरी है, मीटिंग है, जिस टाइम तुम मुझे बुला रहे हो उस टाइम तो मीटिंग है, तो आई कैन नॉट लीव अर्ली टूडे, मैं आज जल्दी नहीं निकल सकता। फिर वो नाराज हो जाएगी या नाराज हो जाएगा। इम्पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए भी आप कैंट का यूज करते हैं। आई कांट बिलीव दिस, मैं तो इस पे भरोसा ही नहीं कर सकता, मुझे ये भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसने मेरे पैसे चुरा लिए, तो आई कैन नॉट बिलीव दिस कि उसने मेरे पैसे चुरा लिए। सी कैंट बी सीरियस, अरे वो इतना मजाक करती रहती है, इतना मजाक करती रहती है, वो कभी भी सीरियस हो ही नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल सी कांट बी सीरियस, वो सीरियस हो ही नहीं सकती। दिस कैंट बी राइट, भाई ये हो ही नहीं सकता, ये सही मुझे लग ही नहीं रहा कि उस वाले टीचर ने उसको पेपर दे दिए या उसने उसको कहीं ना कहीं ये बता दिया कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं तो मान ही नहीं सकता। दिस कैंट बी राइट, ये सही नहीं है, ये सही हो ही नहीं सकता, वो तो इतना सुपर बंदा है उसके साथ, उस वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस कैंट बी राइट। तो इस तरीके से आप एबिलिटी, परमिशन और इम्पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए ये सेंटेंसेस का अपने लैंग्वेज में, अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कीजिए। और देखिए, जब भी आपको कोई नो कहना है तो एबिलिटी से संबंधित नो कहना है तो कांट का यूज कीजिए, किसी परमिशन से संबंधित कहना है तो कांट का यूज कीजिए, और जब कोई इम्पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो भी आप कांट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, क्विक रेफरेंस है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आसान सा, सभी नेगेटिव एक नजर में आप देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको याद रहेगा कि कंसाइज करके सर ने कंसोलिडेटेड स्क्रीनशॉट दिलाया था, जिसका आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो डोंट और डजंट है, दोनों के ही बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है, आई डू नॉट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं। सी डजंट नो, उसे पता नहीं, तो सी के साथ डज और आई के साथ डोंट। ऐसे ही पास्ट के लिए आप डिडंट का यूज करेंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म ही आती है। आई डिड नॉट गो, सी डिड नॉट कम। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या है? तब भी गो है, थर्ड पर्सन के साथ है तब भी कम है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही फ्यूचर में जब वॉन्ट का यूज करेंगे, दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे नॉट गोइंग टू हो चाहे वॉन्ट हो। तो आई वॉन्ट टू डू इट, मैं इसे नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, मैं इसको नहीं करने वाला। तो दोनों ही बातों में आप देखेंगे डू का ही यूज हुआ है, डू का ही यूज हुआ है। सेम जब आप एबिलिटी को शो करें तो कांट यूज करेंगे, और कांट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। आई कैन नॉट ड्राइव, शी कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकती, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तो आई के साथ कैंट है लेकिन ड्राइव कैसी है? फर्स्ट फॉर्म है। सी के साथ भी कैंट है लेकिन स्विम कैसी है? फर्स्ट फॉर्म है। तो माय डियर, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, बोलते वक्त इन चीजों से फर्क पड़ता है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आसान लगता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप समझिए कि किसी भी चीज को समझना जरूरी है। धीरे धीरे जब आप चीजों को समझेंगे, मेरे द्वारा दिए गए टास्क को कंप्लीट करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है और आप नई नई चीजों को सीखकर उन्हें एंजॉय भी कर रहे हैं। अब देखिए, ये नेगेटिव मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, सबसे कॉमन गलतियां हैं, इनको अवॉइड करना है। आई एम नॉट नोइंग द आंसर, आई एम नॉट नोइंग द आंसर, मुझे आंसर नहीं पता चल रहा है। ध्यान रखेंगे, एम नॉट नहीं आता है,
और जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज मत करिए, क्योंकि ये गलत लगता है। तो आई डोंट नो द आंसर, मुझे आंसर नहीं पता। नो, उसकी एक खासियत और भी है। नो जो है वो स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब मैंने आपको पहले भी बताई थी, ऐसी वर्ब जो कॉन्टिन्यूस में नहीं हो सकती। जब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था वहां पर आपको बताया था कि स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होती हैं। तो जो भी स्टेटिव वर्ब होती हैं, मैंने आपको लिखने के लिए भी दिया था कि कुछ स्टेटिव वर्ब है वो आप पढ़ लीजिएगा, उन्हें कभी भी आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं बोलना। तो आई डोंट नो द आंसर, तो प्रेजेंट नेगेटिव हो तो डोंट का यूज कीजिए और डजंट का, ना कि एम का। तो आई डोंट नो द आंसर। सी डजंट नोज इंग्लिश, सी डजंट नोज इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं जानती। अब आप जानते हैं डू नॉट हो या डज नॉट हो, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ना कि इररेगुलर फॉर्म आती है। तो नो में ऐसे है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है सिर्फ। तो सी डजंट नो इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं जानती। तो आप इंग्लिश अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को देखा करिए और एक दिन आप बहुत अच्छी इंग्लिश जान जाएंगे। आई डिडेंट वेंट टू स्कूल, मैंने फिर वही बात है, डिडेंट है तो डिड नॉट के बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो वेंट गलत है। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। तो आई डिडेंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। तो आप भी ऐसे ही बोलेंगे कि मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिडेंट गो टू स्कूल, ना कि आई डिडेंट वेंट टू स्कूल। देखिए कितनी अच्छी है, ग्रामेटिकली भी आपको बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो रही हैं। कहीं एग्जाम दोगे तो वहां पर आप एरर भी पहचान पाओगे, बात लिखी हुई है उसमें जो इंप्रूवमेंट है वो भी कर पाओगे, और आपको बोलने का तरीका भी पता चल रहा है कि वो स्कूल नहीं गया था। तो आई डिडेंट गो टू स्कूल। आई एम नॉट कैन ड्राइव, देखिए कितना खराब सेंटेंस है, अब तो आपको भी गलत लग रहा होगा। आई एम नॉट कैन ड्राइव, आपको पता है कैन बी और एम बी हेल्पिंग वर्ब है, और एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो या तो बोलिए आई कैंट या कैन नॉट ड्राइव, आई कैंट ड्राइव और आई कैन नॉट ड्राइव। आप बोलिए मैं ये बोल सकता हूँ। आई एम नॉट ड्राइव का मतलब है मैं ड्राइव नहीं हूं, जबकि आप कहना चाहते हो मैं ड्राइव नहीं कर सकता, एबिलिटी की बात करनी है। तो आई कैन नॉट ड्राइव, तो आई कैन नॉट ड्राइव बोलेंगे। ही डोंट लाइक कॉफी, अब डोंट तो ठीक है, डोंट के साथ लाइक भी ठीक है, लेकिन ही के अकॉर्डिंग डोंट गलत है, ही के अकॉर्डिंग डज होना चाहिए। तो ही डजंट लाइक कॉफी, उसको कॉफी पसंद नहीं है। ठीक है माय डियर, ये गलतियां मत करिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लेसन्स का। हमने सारे लेसन्स को ऐसे ही डिजाइन किया है कि आप हर एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, होने वाली गलतियों को पहचान सकें, और बिल्कुल सिस्टमेटिकली आप देखेंगे इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि आपके टाइम की वैल्यू आपको अपने टाइम से ज्यादा लगे। आपको लगे कि मैंने अगर अपने 40 to 50 मिनट्स इस सेशन को दिए हैं तो वहां से मैंने कुछ गेन किया है। मेरा पर्पज है कि जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को बिल्कुल इतना परफेक्टली जान लें कि वो कभी भी कंपटीशन में अपने आप को इंफीरियर महसूस ना करें। वो हमेशा अपने आप को महसूस करें कि वो भी बीट कर सकते हैं उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि वो हमेशा से अंग्रेजी पे उन्हीं का अधिकार है। तो माय डियर, आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िए, मेहनत करते रहिए, बोलते रहिए, और लगातार हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी भी बढ़ती जाएगी। देखिए थोड़ा सा पार्ट आपको हम पोलाइटनेस का भी बता देता हूं कि नो बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन नो बोलते वक्त आपको पोलाइटनेस रखनी जरूरी है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन शो कर रहा हूं कि कहां पर आप ब्लंट होते हो, यानी कि थोड़े से बदतमीज होते हो, और कहां पर आप पोलाइट होते हो, रेस्पेक्टेड होते हो। भले ही कितनी ही खराब स्थिति हो, अगर आप अपनी पोलाइटनेस को नहीं छोड़ते हैं तो आप जिस भी जगह पर है वहां पर आप एक अलग रेस्पेक्ट अर्न करते हैं। चलिए देखते हैं, कोई चीज है जो साउंड्स र्यूड करे, यानी कि ब्लंटली जब आप बोले, आपने बोला नो, क्या आप वहां जाओगे? आपने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जबकि आप पोलाइटली ही नेचुरल साउंड कर सकते थे, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक आई कैन, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां जा सकता हूं। तो आप देखिए तो बोले क्या आप जाओगे? नहीं। और दूसरा, मुझे लगता है कि मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। तो पोलाइटनेस से आपकी बातों का वजन भी ज्यादा हो जाता है और सामने वाला आपसे नाराज भी नहीं होता। आप बोले आई कैंट, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, जबकि इसको और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि मैं इसे कर नहीं पाऊंगा, मुझे डर है कि मैं इसे कर नहीं पाऊंगा। आई एम अफ्रेड आई कांट मेक इट, मुझे लग रहा है कि मैं इसे कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं सकता। आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहता इसको, बिल्कुल रूड है, आई डोंट वांट टू, मैं इसको बिल्कुल नहीं चाहता, जबकि इसी के आप पोलाइटनेस, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क फॉर मी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए काम करेगा। आई डोंट वांट टू, जैसे आपसे किसी ने कहा कि ये एक स्कीम आई है, आप इस स्कीम में इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप पोलाइटली की जगह रूड बोल सकते हो, आई डोंट वांट टू, मैं कोई स्कीम नहीं चाहता, जबकि आप उसी तरफ दूसरे तरीके से कह सकते हो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क फॉर मी, मुझे नहीं लगता कि ये स्कीम मेरे लिए काम करेगी। तो आप अंतर को खुद समझिए कि एक सिंपल नो रूड और ब्लंटली बोलने से अच्छा है कि आप पोलाइटनेस को एक्वायर करें, पोलाइटनेस में अपने आप को लेके जाएं, तभी आप देखेंगे आपकी कही गई बातों का वजन भी बढ़ता है और आप खुद भी चिड़चिड़े नहीं होते हो, क्योंकि पोलाइटनेस से बोली गई बात
बातें आपके दिमाग को भी शांत रखती हैं और सामने वाले को भी कोई नया एक्सक्यूज नहीं देती आपसे इलझने का। नॉट इंटरेस्टेड, अरे मुझे नहीं इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। वो अलग बात है जब क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आए तो आप तुरंत काट दो, वो कोई ब्लंटली वो कोई खराब चीज नहीं है, या वो कोई स्कीम बेच रहा हो उसको तुरंत बोलो नॉट इंटरेस्टेड, फोन काट दो जब वो ज्यादा परेशान करे। जबकि अगर आप किसी ऑफिस में या कहीं अपने सीनियर के साथ बैठे हैं, फैमिली में मेंबर्स के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके से, आई अप्रिशिएट इट, आपने जो ऑफर दिया मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बट आई विल हैव टू पास, लेकिन मैं इसको छोड़ दूंगा, मुझे ये नहीं लेना। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो, आई अप्रिशिएट इट, जो भी आपने मुझे ऑफर दिया आई अप्रिशिएट इट, बट आई विल हैव टू पास, लेकिन मैं इस बार इसको जाने दूंगा, मैं इसको इंटरेस्टेड नहीं हूं एक तरीके से। आई वॉन्ट कम, मैं नहीं आऊंगा, तू पार्टी कितनी में बुला ले, मैं नहीं आने वाला हूं। जबकि आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो, आई वॉन्ट बी एबल टू कम, सॉरी मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा, या आई वॉन्ट बी एबल यानी कि मेरे इस समय बस की नहीं है वहां पर आना, सॉरी मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो ये थोड़ा सा पोलाइटनेस को शो करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि नो बोलने के लिए मुझे पोलाइटनेस का कौन सा तरीका अपनाना है। ठीक है मेरे डियर, अब आप रियल कन्वर्सेशन देखिए, आप नो कह रहे हैं किसी को तो रियल कन्वर्सेशन में कैसे करेंगे, नोटिस करिए क्या रियल कन्वर्सेशन। पार्टी का इनविटेशन है, एक फ्रेंड दूसरे को इनवाइट कर रहा है, ये सिनेरियो है, देखिए कैसे कन्वर्सेशन होगी। डायलॉग, रोहन है, रोहन क्या कह रहा है, हे आर यू कमिंग टू द पार्टी ऑन सैटरडे, क्या तुम सैटरडे में पार्टी में आ रहे हो। तो प्रिया क्या कह रही है, आई एम सॉरी आई डोंट थिंक आई कैन कम। देखिए अभी आपने पीछे पढ़ा कि जब मना करते हैं तो पोलाइटली कैसे मना करना है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई कैन कम, कि मैं आ सकती हूँ। आई डोंट फील वेल दीज डेज, आजकल मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। रोहन, ओह नो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ओह नो। डू यू नो इफ आयशा इज कमिंग, क्या तुम्हें पता है कि आयशा आ रही है। तो प्रिया बोलिए, सी इजंट गोइंग टू कम इधर, वो भी नहीं आने वाली। अब देखिए उसने गोइंग टू का यूज किया इज नोट के साथ, इट मींस प्रिया को पहले से पता है कि आयशा का क्या प्लान है। इधर शी डिडंट कंफर्म लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते बताया ही नहीं। अब हमें पता चल गया कि प्रिया इजंट गोइंग टू क्यों यूज कर रही है, क्योंकि उसे पिछले हफ्ते ही पता चल गया था कि उसने कंफर्म नहीं किया था कि वो आएगी या नहीं। तो रोहन ने कहा, व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कैन यू फिनिश इट बाय फ्राइडे, क्या तुम इसे फ्राइडे तक खत्म कर दोगे। तो प्रिया क्या कह रही है, आई कैंट प्रॉमिस फ्राइडे, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि फ्राइडे तक ये खत्म हो सकता है। आई वोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं होगा। कैन वी डू मंडे, क्या हम उस प्रोजेक्ट को मंडे कर लें। तो आपने यहाँ पर पूछ लिया पोलाइटली। तो रोहन कह रहा, दैट डजंट वर्क फॉर मी इधर, वो मेरे लिए भी काम नहीं करेगा। लेट डिस्कस टुमारो, चलो कल बात करते हैं, क्योंकि मंडे मेरे लिए भी काम नहीं करेगा, चलो कल इस पे बात करेंगे। तो प्रिया क्या कह रही है, श्योर आई वॉन्ट फॉरगेट, ठीक है मैं भूलूंगी नहीं, आई विल सेट अ रिमाइंडर राइट नाउ, मैं अभी रिमाइंडर लगा लेती हूँ कि कल मुझे तुमसे बात करनी है। तो कितने अच्छे डायलॉग्स हैं, कितने प्रॉपर्ली आप दिन में ऐसे बात हजारों बार करते हैं। थोड़ा सा इनफॉर्मल करते होंगे, हिंदी में करते होंगे, लेकिन आप इस कन्वर्सेशन को देखिए, क्या ये आपको अपनी कन्वर्सेशन नहीं लग रही। क्या आप ऐसी कन्वर्सेशन अपने दोस्तों के साथ या जहां आप जॉब करने जा रहे हैं वहां करना नहीं चाहेंगे। क्या आप इस तरीके के फॉर्मल वर्ड्स के व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट, कैन वी फिनिश इट बाय फ्राइडे, आई कांट प्रॉमिस फ्राइडे, आई वोंट हैव टाइम, कैन वी डू मंडे, दैट डजंट वर्क फॉर मी ईदर, लेट्स डिस्कस टुमारो। तो क्या आप इन चीजों को देख के आपको महसूस नहीं होता कि आप भी ऐसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो इन चीजों को देखिए, स्क्रीनशॉट रखिए, डायलॉग्स को बार बार बोलिए, कभी रोहन बनिए कभी प्रिया बनिए। तो इन सारे चीजों को रोल प्ले कीजिए, आपको कंटेंट मिल रहा है, प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है। यदि आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, इस कोर्स को हजारों बच्चे लाखों बच्चे देखेंगे और आप देखेंगे आधे से ज्यादा बच्चों का कोई इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं होगा, जबकि कुछ लोग बहुत ही ब्रिलियंटली इंग्लिश को बोलना स्टार्ट कर देंगे। इट इज नॉट दैट आई एम टीचिंग समबडी डिफरेंटली, आई एम टीचिंग एवरीबडी इक्वली, एंड वट एवर द पर्सन हु इज सीइंग या हु इज वाचिंग द वीडियोज, वट एवर ही और शी टेक्स फ्रॉम माई वीडियोज विल हेल्प हिम और हर, नो मैटर हाउ दे प्रैक्टिस एंड नो मैटर हाउ एंड हाउ मेनी टाइम्स दे हैव प्रैक्टिस द सेशंस। तो आप भी प्लीज इन सेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, और इन सेशन को प्रैक्टिस करने के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस है, जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फिर मजबूर करेगा। फर्स्ट यू विल हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन सो दैट यू मे फील दैट यू आर विद द पीपल्स हु आर लर्निंग इंग्लिश। तो अब आपको मेरे साथ बोलना है प्रेजेंट में, आई डोंट ईट जंक फूड। अगर आपके आसपास कोई है तो आप अपने मन में भी बोल सकते हैं। यदि आप कहीं चलते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मन में बोल सकते हैं, आई डिडंट गो टू द पार्टी यस्टरडे, मैं उस पार्टी में कल नहीं गया। आई वॉन्ट बी लेट, आई प्रॉमिस, मैं लेट नहीं होऊंगा, मेरा प्रॉमिस है। आई कैंट ड्राइव, आई नेवर लर्न, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मैंने कभी सीखा ही नहीं। सेम, शी डजंट नो द आंसर, उसको आंसर नहीं पता है। दे डिडंट स्टडी लास्ट नाइट, उन्होंने कल रात स्टडी नहीं की। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आई डिडंट
I am not going to give up. So you should also not going to give up learning English, because if you will give up learning English, you will have to let go so many chances of your life which will benefit you and which will let you shine in the world. Politely, I am sorry, I don't think I can come. मुझे माफ करिए, मुझे नहीं लगता कि मैं आ सकता हूं। तो प्लीज आप रेगुलरली इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। अब हिंदी में आपको इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलना है। अब आप बोलिए मुझे चाय पसंद नहीं है, तो प्रेजेंट में कैसे बोलोगे? आई डोंट लाइक टी। उसने कल खाना नहीं खाया, पास्ट की बात है, उसने कल खाना नहीं खाया, तो शी डिडंट ईट येस्टरडे, उसने कल खाना नहीं खाया। मैं कल पार्टी में नहीं आऊंगा, फ्यूचर की बात है, तो आई वॉन्ट कम टू द पार्टी टुमारो, मैं कल पार्टी में नहीं आऊंगा। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आई कैन नॉट ड्राइव, आई कांट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। वो ये प्रोजेक्ट नहीं करने वाला, वो ये प्रोजेक्ट नहीं करने वाला, इट मीन्स आपको पहले से पता है कि वो नहीं करने वाला, तो ही इजंट गोइंग टू डू दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट को नहीं करने वाला। तो माय डियर, इसी तरीके से आप बोलते रहिए। अपने नेगेटिव सेंटेंस अब आप खुद बनाएंगे। प्रेजेंट में आई डोंट के बाद क्या लिखना है, खुद का सेंटेंस बनाइए। सी डजंट के बाद क्या बोलना है यहाँ पे बताइए, और पोलाइटली एक सेंटेंस बताइए जो आप बोलना चाहते हो। ऐसे ही पास्ट के बनाइए, ऐसे ही फ्यूचर के बनाइए, ऐसे ही कैंट के बनाइए। ये आपका टास्क है, आप इसे प्लीज करिए, ये आपकी टर्न है। मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद बनाएं। आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइट नाउ, आपको मेहनत करनी होगी। सो माय डियर, आज हमने क्या सीखा? प्रेजेंट नेगेटिव डोंट और डजंट का क्या यूज है, पास्ट नेगेटिव डिडंट का क्या यूज है, फ्यूचर नेगेटिव वॉन्ट का और नॉट गोइंग टू का क्या यूज है। कांट से हमने देखा कि हम एबिलिटी को और परमिशन को कैसे शो कर सकते हैं। पोलाइट रिफ्यूजल हमने सीखा बेटर इंग्लिश के साथ, कि हम कैसे बेटर इंग्लिश के साथ पोलाइटली रिफ्यूज कर सकते हैं। सो माय डियर, घर पे आपको एक काम करने हैं, 3 टास्क है, कल आने से पहले जरूर करिएगा। यदि आप टास्क नहीं करेंगे, यू विल लर्न नथिंग। मैं कह रहा हूँ कुछ फायदा नहीं है इन चीजों का। टास्क 1 है नेगेटिव सेंटेंस चैलेंज, आपको देखना है। पॉजिटिव सेंटेंस लो और उसका नेगेटिव बनाओ। 5 प्रेजेंट, 5 फ्यूचर और 5 कांट के, टोटल 20 हो गए। सबको V1 फॉर्म के साथ बनाना और मेरे को एक पेपर पे लिख के टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना अपना नाम लिख के, ताकि मैं उनको जो भी अच्छे सेंटेंस बनाए उसको यहाँ पे नाम ले सकूं, बता सकूं कि किसने अच्छा किया है। टास्क 2 नो रिकॉर्डिंग, 2 मिनट्स की, नो की रिकॉर्डिंग, नो रिकॉर्डिंग नहीं, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। तो कैमरे के सामने 2 मिनट्स में एक शॉर्ट कन्वर्सेशन बोलो जिसमें तुम किसी को 4 बार पोलाइटली नो बोलते हो। और पोलाइटली नो के लिए मैंने आपको 5-6 सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंस को कन्वर्सेशन में बदल के उनको यूज करके 1-2 मिनट की वीडियो प्लीज रिकॉर्ड करिए। और उसको आप अगर चेक कराना चाहते हैं तो मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, या आप मुझे भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो नो बोलते हैं, इसे रिकॉर्ड करिए। रियल लाइफ का नो चैलेंज है, आज से 2 दिन जब भी कहीं जाओ तो उसे नो बोलने की प्रैक्टिस करो। उसे नो बोलने की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पाओगे कि आपके अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आ गया है। नो भी बोल रहे हो, पोलाइटली भी बोल रहे हो और अपनी बात को भी रख पा रहे हो, तो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो प्लीज रखिएगा इनको। सो माय डियर, अगले लेसन में मिलेंगे। आज हमने नेगेटिव पढ़ लिया। लेसन 17 में हम देखेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन, हाउ टू आस्क एनीथिंग। आज आपने हर चीज को मना करना सीखा, अब हम सीखेंगे कैसे कुछ भी पूछना है। नेगेटिव सीख लिया है, अब क्वेश्चंस बनाना, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चंस, ऑल टेंसेस में हम सीखेंगे। पूरी क्वेश्चन फॉर्मेशन अगले लेसन में। से यस टू आस्किंग, अब आप यस बोलेंगे किसको? पूछने को। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप चाहते हैं, आपको चैनल अच्छा लगता है, क्लासेस अच्छी लगती है तो दबाइए, अदरवाइज बहुत सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके फोन में आते रहते हैं, उसकी तरह इसे भी इग्नोर करना है तो कोई फायदा नहीं है बेल आइकन दबाने का। आपको अगर अच्छा लगता है और आप सीखना चाहते हैं तो ही दबाइए, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जीवन में करने के लिए, इंग्लिश सीखने के अलावा भी, जिसको आप कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश ही लाइफ तो है नहीं, लेकिन जिनको पता है कि उनको अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए इंग्लिश की जरूरत है, वो बेल आइकन को जरूर दबाते हैं। कमेंट जरूर कीजिए आपको क्लास कैसी लगती है, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई टॉपिक चाहते हैं, वो उसको कमेंट कीजिए, ताकि हम कम से कम जब भी कोई फ्यूचर क्लास लें तो उसमें उन चीजों को, आपके इनपुट को उसमें डाल सकें और एक अच्छी क्लास आप लोगों के लिए बना सकें। टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। हम जो भी क्लास पढ़ाते हैं उसके नेक्स्ट डे ही उसमें एक टेस्ट अपलोड करते हैं, ताकि आपकी लर्निंग उसमें अच्छे से कवर हो सके और आप चेक कर सके कि आपने जो कुछ सीखा है क्या उस टेस्ट को देने के बाद आपको लगा कि वो आपको याद है। तो माय डियर, आप देख रहे थे उड़ान करियर एकेडमी का बोल दो इंग्लिश कोर्स, जिसमें लेसन 16 कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे आपसे नए लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।